ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 3 है, अर्थात तीसरा दिन है। प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र को लेकर के हमने कल विचार किया है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। हम सब मनुष्यों के जीवन में 3 प्रकार के दुख है। उन तीनों प्रकार के दुखों को नितांत रूप से हटाना ही परम पुरुषार्थ कहलाता है। आध्यात्मिक दुख जो होते हैं, जो शारीरिक दुख हो, चाहे वो ऐन्द्रियक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, जब तक शरीर रहेगा, चाहे वो योगी हो या भोगी हो, सारे आध्यात्मिक दुखों को दूर कभी नहीं कर सकता। जिस पहले सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है, उसका सार मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझने का प्रयत्न करिए। यहां ये बोला है कि तीनों प्रकार के दुखों को नितांत समाप्त करना परम पुरुषार्थ है, और इनको नितांत समाप्त किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। ये यथार्थ है। अब जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि जो आध्यात्मिक दुख है, उन आध्यात्मिक दुखों को सर्वथा दूर शरीर में रहते हुए और शरीर में बने रहने की इच्छा रखते हुए कोई भी पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकता, चाहे वो योगी हो या भोगी हो। योगी और भोगी में बहुत अंतर होता है। योगी अपने संयम से, अपने विवेक से एक सीमा तक शारीरिक दुखों को रोक लेता है। एक सीमा तक इंद्रिय संबंधित दुखों को भी एक सीमा तक रोक लेता है। मानसिक दुखों को पूर्ण रूप से रोक लेता है योगी। लेकिन शरीर है तो शारीरिक दुख कभी ना कभी आ ही जाते हैं। आपने सुना ही होगा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जब जीवन की जो अंतिम यात्रा थी, जिस विष के कारण से उनको शरीर छोड़ना पड़ा एक दिन, और जब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा तो शरीर की क्या स्थिति रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं, उनके जीवन से समझ सकते हैं कितना कष्ट भोगा, शारीरिक दुख। योगी थे, हम तो उनको योगी मानते हैं। कोई माने ना माने वो स्वतंत्र है, लेकिन हम स्वामी दयानंद के ही थाली में बैठ के खा रहे हैं, इसलिए हम तो पूर्ण रूप से मानते हैं उनको योगी है। फिर भी वो शारीरिक दुखों से बच नहीं पाए, और उनको ऐन्द्रियक दुख तो रहे नहीं है, और मानसिक दुखों को सर्वथा उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि योगी थे। तो एक सीमा तक ही शारीरिक दुखों को रोक सकते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक दुखों को सर्वथा समाप्त करना है। पॉसिबल है, संभव है। कैसे, वो आगे बताऊंगा मैं। और आधी भौतिक दुखों को भी एक सीमा तक रोक सकते हैं, सर्वथा नहीं रोक सकेंगे। और जो आदि भौतिक दुख है वो दूसरों से मिलता है। जो मेरे को जानने वाले लोग हैं, जो मेरे को जानते, सालों से जानते, निकटता से जानने वाले भी लोग हैं,
शायद वो मेरे को गाली नहीं देते होंगे, उनके गाली से मिलने वाले दुख से मैं बचा रहूंगा। लेकिन जो मेरे को नहीं जानते हैं, कितने लोग हो सकते हैं जो मेरे को गाली देते होंगे। कई लोग मेरे को मिलते हैं, जी आपके बारे में वो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। सुनना पड़ता है, वो निकट के लोग सुनाते हैं। अब ये अलग बात है, ये मेरा सामर्थ्य होगा, मेरा ज्ञान विज्ञान होगा, उसको सुनकर के मैं दुखी होता हूँ नहीं होता हूँ। और दुखी होना वो मानसिक होगा, क्योंकि शारीरिक दुख तो दे नहीं रहे वो लोग। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, यदि आपके पति, माताओं को बोल रहा हूं, यदि आपके पति आपके सिर पर बैठ के नाचे तो भी शांत रहो। मारपीट नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर पर बैठ करके बोल रहा है, ऐसा लगता है। जब बोलता होगा ना, आप कुछ ना कुछ तो बोलता ही होगा कभी ना कभी, जो आप पसंद नहीं करते वो बोलता होगा। पति हो और ना बोले ये हो नहीं सकता, और पत्नी हो और वो पति को ना बोले ये भी नहीं हो सकता। लेकिन वो वाणी से बोल रहे, वो हर्ट नहीं कर रहे, आपके शरीर को चोट नहीं पहुंचा रहे। जो पहुंचाता होगा या पहुंचाती होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा शरीफ लोग हैं ना, आपको शारीरिक चोट तो नहीं दे रहे हो, लेकिन वाणी से तो चोट देते ही हैं। अब वो आपके हाथ में, ऐसा लगता है आपके सिर पर बैठ के नाच रहे वो लोग, ऐसा लगेगा, तो भी आपको शांत रहना है। ये हमारे हाथ में, इसको हम रोक सकते हैं। और जो मानसिक रूप से दुखी होता है व्यक्ति, जैसे सास कुछ ना कुछ बोल रही होती है बहू को, और वो सुन रही होती है, अथवा पीछे से भी बोलती होगी, उसको पता है पीछे से मेरे को बहुत बोलती है सास, तो उसको परेशानी होती है मानसिक रूप से। ऐसे ही बहू बोलती होगी तो सास को भी परेशानी होती है। या मित्र बोले, बहू बोले, पति बोले, पत्नी बोले, भाई बोले, बहन बोले, या गुरु बोले, शिष्य बोले, सब बोलते हैं बोलने वाले, और हमको किसी ना किसी रूप में पता लगता है। अब आपके हाथ में, हमारे हाथ में है कि मन से आपको दुखी होना है नहीं होना है। आप रोक नहीं पाते, योगी रोक लेता है, बस इतना ही सा अंतर है। जैसे मैं आपको बोलूं, किसी माँ को बोलूं, क्यों टेंशन लेती हो, बिल्कुल मत लेना, क्या फर्क पड़ता है, ये तो संसार है, चलता रहता है। नहीं जी, टेंशन तो लेना ही पड़ता, आखिर मेरा बेटा है ना वो। अरे बेटा है और टेंशन का क्या मतलब है? कितने लोग होंगे आप में से टेंशन लेते होंगे? नहीं लेना चाहिए, आपको भी पता है। और मजे की ये बात है कि जब जो व्यक्ति टेंशन ले रहा होता है, उसके निकट के दूसरे लोग उसको समझा रहे होते हैं टेंशन नहीं लेना। और एक समय ऐसा आता है जो समझाने वाले आज कल को वो भी टेंशन ले रहे होते हैं, और इस टेंशन लेने वाला आदमी कल को वो टेंशन नहीं ले रहा था, उसको वो समझाता है। यही तो करते रहते आप लोग, और सभी टेंशन में आते हैं। वो मानसिक दुख है। और कब समझ में आएगा आपको, आप ही जानो। जानते हुए भी आप टेंशन लेते हैं। पर योगी नहीं लेता है, बस इतना सा अंतर, योगी नहीं लेगा। तो ये जो आध्यात्मिक दुखों का विभाग है ना, एक बहुत बड़ा विभाग है। योगी बिल्कुल दुखी नहीं होता है मेंटली। और एक बात है, इमोशनली भी बहुत दुखी होते हैं आप लोग, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके कारण से आपको बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, आप क्लेशित होते हैं, तड़प रहे होते हैं भावनाओं से। आपकी भावनाओं को लोग बहुत आहत करते रहते हैं, आप दुखी होते रहते हैं। पर योगी नहीं होता, ये अंतर है। लेकिन शारीरिक दुखों को एक सीमा तक रोक सकता है, जब सीमा से बाहर हो जाए तो वो भी नहीं रोक सकता, लेकिन प्रबंध कर सकता है। शारीरिक दुख 1% भी ना हो, उसका प्रबंध कर सकता है, पर उसके लिए एक शर्त है, बाद में बताऊंगा। और भौतिक दुख जो है ना, आदि भौतिक दुख दूसरे लोग देते हैं।
जब दूसरे लोग बोलते वाणी से, हम लोग कहते हैं शब्द है। अब शब्द विज्ञान को समझ लीजिएगा। आज मैं पहले सूत्र की व्याख्या कर रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना। शब्द विज्ञान ये कहता है शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये दर्शन का सिद्धांत है। शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। शब्द उत्पन्न होता है, आपको सुनाई देता है, नष्ट होता है। वो शब्द आपके अंदर एंट्री करके, आपकी आत्मा में प्रवेश करके आपको कोई दुख नहीं देता, कुछ नहीं कर सकता शब्द। उसका काम है उत्पन्न होना, सामने वाले को सुनाई देना, सुनाई देने के बाद समाप्त होना। वो शब्द आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी परेशान होते रहते आप। अगर कोई एक शब्द आपको बोले, चाहे आपके पति बोले, पत्नी बोले, भाई बोले, सास बोले, बहू बोले या ननद बोले या जो भी बोले, एक शब्द बोलेंगे तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है उस एक शब्द से। अगर बहुत लोगों के बीच में बोल दिया जाए ना आपको, फिर पता नहीं कितने दिन तक आप खराब रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसको भूलते ही नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत होता है ना, शरीर में घाव होता तो घाव तो भर जाता है, लेकिन इसने मेरे दिल को जो घाव दिया ना वो कभी नहीं भरेगा। बिना सिर पैर की बातें ऐसे बोलते रहते हैं। अरे शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। जब ये शब्द विज्ञान को जान लेता है ना आदमी, चाहे वो सारी दुनिया भी गाली देना, उसके सिर पर बैठे ना, उसको कोई दुख नहीं होता, वो मस्त रहता है। ये योगी का काम है। पर आप परेशान होते रहते। तो आधी भौतिक दुख, जब तक कोई दूसरे लोग हमको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तब तो हमको दुख होगा, मारेंगे पीटेंगे, लेकिन मारते नहीं है। केवल शब्दों से कितना ही आपको कष्ट पहुंचाने का चेष्टा करे तो, लेकिन योगी रत्ती भर भी उसको कष्ट नहीं होगा। मैं तो अक्सर बोला करता हूं एक बात, हाँ जी, किनका नाम लूं, रूप जी थक गए क्या गाली दे 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 करके मेरे को? पानी पिला दूं? पानी भी पिला दूंगा। भूख लगे तो भोजन भी खिलाऊंगा। भोजन खा लो, पानी पी लो, फिर गाली देना फिर स्टार्ट करो। क्या फर्क पड़ेगा मेरा? आपके शब्द मेरे कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके शब्दों से मैं दुखी नहीं हो सकता। यानी आज दुनिया में आपको कोई भी ऐरा गैरा नत्थु, कोई भी आपको दुखी कर सकता है। आप इतने कमजोर हैं, कोई भी कर सकता है। उस कोई भी में आपके पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, आपके संबंधी भी हो सकते हैं, आपके निकट के भी हो सकते हैं, आपके शत्रु भी हो सकते हैं। कोई भी केवल शब्दों से आपको इतने दुखी कर सकते हैं। आप इतने कमजोर हैं। क्या पाया आपने अब तक? यही पाया, कोई भी आपको दुखी कर सकते। क्या सीखा, क्या पढ़ा आपने, क्या नॉलेज रखते हैं आप, क्या आप स्मार्ट है, बड़े स्मार्ट है आप? कोई भी आपको दुखी कर सकता है। ये क्या है? ये आदि भौतिक दुख है। इस सारे दुख से योगी बचेगा। केवल आप सुनेंगे ही या बचने का प्रयास भी करेंगे? केवल सुनने तक सीमित, आपका काम केवल सुनना ही है। ये सुनने सुनाने के लिए नहीं, ये शास्त्र कुछ करने के लिए है। और आध्यात्मिक दुख से एक सीमा तक बचेंगे, योगी भी नहीं बच सकता है। आप लोगों ने कभी सुना है कुछ श्लोक बड़े महापुरुष लोगों ने लिखे? कुछ ऋषियों को मार डाले, किसी को शेर ने खा लिया, किसी को हाथी ने कुचल दिया, किसी ने खा लिया, किसी को कुछ हो गया। वो ऋषि थे, उनको आदि भौतिक दुख मिला और चल बसे वो उनके कारण से। पूर्ण रूप से नहीं बच सकते। फिर भी यहां पर बोला जा रहा है आदि भौतिक दुख से भी पूर्ण रूप से बचना है। फिर कहा आधि दैविक दुख, प्राकृतिक आपदाएं।
आप कितने बड़ी योगी हो जी, आप जहां रहे तो वहीं भूकंप आ जाए, पैमाना हो 7-8 का, हाँ आप बहुत बड़े योगी, आपको बचाएंगे, भगवान ने मेरे को बचा दिया, बाकियों को मार दिया, यानी आप कोई रिश्तेदार थे भगवान के। तो वहाँ योगी हो, भोगी हो, कोई बस सब चपेटे में आएगा। जहाँ एक्शन होता वहाँ रिएक्शन होगा, और जहाँ एक्शन नहीं होता वहाँ रिएक्शन नहीं होगा। जो लोग भी बचते हैं, भूकंप जहाँ भी आता है, जो कुछ लोग बचे हुए आपको मिलते हैं, तो आप लोग कहते भगवान ने इनको बचाया, हाँ उनका कोई रिश्तेदार था इसलिए बचा दिया। जो गति सिद्धांत को, मूवमेंट, जो गति सिद्धांत को जो नहीं जानता है वो बहुत परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, जीवन में उसको यथार्थता का बोध कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जहां एक्शन होता वहां रिएक्शन होता, जहां एक्शन नहीं हुआ वहां रिएक्शन होगा नहीं, वो बचेंगे वहां पर, क्योंकि वहां रिएक्शन हुआ नहीं है। गति सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है। इसलिए कोई जब गाड़ी में जाता है तो आगे बैठा है, पीछे वाला मर गया और आगे वाला बच गया। गति सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, वो पूरा व्यापकता से लग जाता है। गति का मतलब केवल मूवमेंट ही नहीं है, गति में बहुत सारी गतियां हैं। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी प्रकार की गतियां होती हैं। कोई खड़ा खड़ा गिर गया, मर गया, खड़े खड़े ऐसे चल रहा था और गिर गया और मर गया, और एक 10वें माले से भी गिरा, मरा नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिलेंगे आपको। उन सबके पीछे एक्शन रिएक्शन ही रहता है। जहां एक्शन वहां रिएक्शन होगा, जहां एक्शन ही नहीं हुआ वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। हमारे शरीर के अंदर मर्म स्थल बहुत हैं। वो तो गिरने की बात क्या, एक चोट भी आ जाए ना उस मर्म स्थल पर, ऐसा अच्छा चोट आ जाए तो वो बैठा बैठा खड़ा हो, जैसा भी हो, चोट आ गया मर जाएगा। कोई चोट नहीं आया, शरीर के अंदर बहुत सारे वेग पैदा होते, वो ऐसा वेग आयुर्वेद के हिसाब से, ऐसे मर्म स्थल पर ऐसा वेग पैदा हो जाए वो तो मर जाएगा। अभी बहुत कुछ जानना है आपको। तो 3 प्रकार के दुख के, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, इन तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा कोई नहीं बच सकता, योगी हो या भोगी हो। फिर भी कहा इन तीनों प्रकार के दुखों को नितांत समाप्त करना है तो ये मुक्ति होगी। बड़ी विडंबना है, एक ओर से मैं कह रहा हूं ये समाप्त कर नहीं सकते, और एक ओर से कह रहे, शास्त्रकार कह रहे सबको समाप्त करना। हाँ जी, आप लोग प्रबंध करते हैं ना, अभी पौधा पैदा ही नहीं हुआ आपका, उसके लिए भी बनाते, उसके लिए ये प्लाट लेके रख दिया, उसके लिए इतनी पैसा जमा कर दिया, उसके लिए ये कर दिया, प्रबंध करते हैं ना आप लोग। बड़े होशियार हैं आप लोग, पता नहीं पैदा होने के बाद तो झड़ी लग जाती, उसके लिए ये करते हैं, मतलब उसका निर्माण करने का कोई सोच नहीं आता है। उस कुछ नहीं दिया जाएगा, एक ढेला नहीं देंगे, लेकिन उसका पूरा निर्माण करेंगे। निर्माण करने का सोच नहीं आता आपके अंदर, उसके लिए संपत्ति इकट्ठा करने का सोच आता है। माताएं तो सोना चांदी जमा कर रही होती है, पता नहीं आजकल के बच्चे कल को शादी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो करने के बाद भी उन उस सोना चांदी का वो यूज़ करते नहीं करते, लेकिन ये तैयारी कर रहे होते हैं बिना मतलब। उसके लिए क्या तैयारी करना है, उसको क्या बनाना है, इस पर कोई हमारी दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही दृष्टि जाती है। नॉन मेटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए आपका मन जाता ही नहीं है। इसके पीछे कारण आप नहीं है, उसके पीछे आपकी अविद्या और विद्या कारण बनते हैं। जिसके पास अविद्या का भरमार होता है वो ऐसे कार्य करता है, और जिसके पास विद्या का भरमार होता है वो ऐसे व्यर्थ के काम नहीं करता है। जो करने योग्य काम है वही करेगा। तो तीनों प्रकार के दुखों से कैसे बचे, तो प्रबंध करता है योगी। ऐसा प्रबंध करता, ऐसे कर्म करता, ऐसा पुरुषार्थ करता है, अगला जन्म उसको होगा नहीं। अगर ये शरीर छूटेगा तो अगला जन्म होगा ही नहीं उसका।
जब अगला जन्म होगा ही नहीं तो तीनों प्रकार के दुख मिलेंगे नहीं। जैसे आप सोना चांदी जमीन आदि वो ये जमा करते हैं ना, वो ऐसा जमा करता है, वो ऐसा वो तीनों दुखों से बचता है। इन फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले इन तीनों प्रकार के दुखों को ब्रेक लगाता है, रोक देता है। कुछ क्लियर हो रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। तो मैंने अपनी ओर से पहले सूत्र को पूरा किया है। इस पहले सूत्र में किसी का कोई प्रश्न हो, ऐसे समय व्यर्थ करने वाले प्रश्न नहीं करना। अगर सटीक कोई अच्छा प्रश्न हो तो पूछिएगा जी। सुनीता जी को क्या पूछना है? और जो लोग अपना वीडियो ऑन नहीं करके रखते, उनको वीडियो ऑन करके रखना चाहिए। जी बोलिए। आचार्य जी, मानसिक रोग से, मानसिक पीड़ा से कैसे बचा जाए? विवेक चाहिए, समझ चाहिए, सूझबूझ चाहिए। जब मेरे को पता है कि आपका बेटा गया बोल करके मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा, वो आए नहीं। अब आए नहीं तो आपको टेंशन स्टार्ट हो रहा है, क्यों नहीं आया, और आपका संपर्क उससे नहीं बन पा रहा है और उसका संपर्क आपसे नहीं बन पा रहा है। आप किसी को भेज भी नहीं सकते ढूंढने के लिए, कुछ नहीं कर सकते। तो सुनीता जी को शांति से अपना काम करते रहना होगा। जब आएगा तो पता लग जाएगा। टेंशन किस बात का लेना है? जब उस टेंशन से वो आ जाएगा, उस टेंशन से समाधान होगा तो आपके लिए हम भी टेंशन लेंगे, पर होगा नहीं तो हम क्यों लेंगे टेंशन आपके लिए? आपको भी नहीं लेना है। ये समझ पैदा करो। जब आएगा पता लग जाएगा। अगर नहीं आएगा, कुछ हो गया होगा तो हो जाता है, दुनिया में सबके साथ होता है। तो आपके बेटे के साथ होने में कोई बड़ी बात नहीं हुआ है ना, तो पॉसिबल है ना, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता। कुछ हो जाए हम नहीं चाहते, लेकिन हो गए तो क्या करेंगे? उसका समाधान करेंगे। अगर कोई घटना घटती है तो उसका समाधान करेंगे। घटना कुछ नहीं घटी लेकिन संपर्क सूत्र नहीं बन रहा है तो ठीक है, अपने आप जब बन जाएगा तब पता लग जाएगा। तब तक वेट करो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखना जीवन का बहुत बड़ा उपाय है और हम नहीं करते हैं, बिना मतलब का टेंशन लेते हैं। तो समझ नहीं होता इसलिए टेंशन लेता है आदमी। दुखी दुनिया में वही होता है, वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई अस्थि हो। जो दुखी हो रहा है तो समझ लेना उसके पीछे अविद्या काम कर रही है। अविद्याग्रस्त व्यक्ति दुखी होता है। स्पेशली मैं मानसिक के बारे में बता रहा हूं। शारीरिक दुख तो विद्या होता हुआ भी व्यक्ति दुखी हो सकता है, क्योंकि शारीरिक कष्ट को एक सीमा तक रोक सकते हैं, लेकिन मानसिक दुखों को पूर्णतया रोक सकते हैं समझ उत्पन्न करके, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करके। विद्या होनी चाहिए उसके लिए। जहां विद्या वहां दुख नहीं, जहां अविद्या वहीं दुख होता है। क्लियर हो गया? सुभाष जी। स्वामी जी, आपने कल बताया कि जो ईश्वर से प्राप्त होने वाला दुख आध्यात्मिक श्रेणी में आएगा। तो स्वामी जी, ईश्वर से तो कोई दुख ही प्राप्त नहीं होता, तो वो तो कर्मों का फल मिलता है स्वामी जी। वो दुख तो है, दुख तो होता है ना। मान लीजिएगा किसी को अंधा पैदा किया, उसको दुख होता है, देख नहीं पा रहा हूं, दुखी रहता है। तो दुख किसने दिया है? भगवान ने तो दिया है। भले वो कर्मों का फल, प्रश्न ये नहीं कि दुख कर्मों का फल है या किसी और के कारण से। दुख तो अनेक कारणों से, फल के रूप में भी मिलता है, किसी के द्वारा अन्याय से भी मिलता है, और किसी के द्वारा परोपकार करने से भी मिलता है। मैं अपनी इच्छा से किसी को दुख दे सकता हूं, उसके कर्म हो या ना हो, तभी तो मेरा परोपकार बनेगा, आपका परोपकार बनेगा। किसी का कर्म ना होते हुए भी उसको आपने सुख दिया है तो ये आपका पुण्य होगा। अगर उसके कर्म होने पर आपने उसके कर्म के बदले में सुख दिया तो आपका पुण्य कभी नहीं बन सकता। अगर किसी का पुण्य बनता है तो आपकी स्वतंत्रता से बन रहा है, सामने वाले का कुछ नहीं उसमें। अगर आपका पाप बन रहा है तो आपकी स्वतंत्रता से बन रहा है। अगर सामने वाले ने गलती किया इसलिए आपने दुख दिया है तो आपने दंड दिया। आप तो ईश्वर का दूत हो। जैसे सेना में
सेना का अध्यक्ष या जो भी उनको आदेश करता मारो उनको, तो वो मारते हैं, तो उसको तो मेडल दिया जाता है, उसको पुरस्कारित दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ईश्वर ने आदेश दिया आपको, उसने गलती किया और आप उसको दंड दो, आपने दंड दिया उसको, तो आपको तो पुरस्कार मिलना है। लेकिन आपको जेल भेजने के लिए सोचता हूं मैं, इसने एक्सीडेंट किया है, अब इसको जेल भेजूं मैं, उसको दंड दूं। इसलिए कर्म सिद्धांत को समझना है, वो अलग विषय है। अगर दुख दे रहा है ईश्वर भी, तो शारीरिक दुख दे रहा है तो आध्यात्मिक दुख में आएगा। स्वामी जी, इसमें मतलब उसको फिर आदि भौतिक क्यों नहीं कह सकते, अन्य से प्राप्त होने वाला दुख जो मनुष्य नहीं, ईश्वर से जो दुख मिलता है वो आध्यात्मिक भी मिलता है, आदि भौतिक भी मिलता है। मैंने आध्यात्मिक नहीं बोला होगा, मैं आदि भौतिक बोला है। जहां तक मेरे को याद आ रहा है, दूसरों से मिलने वाला दुख वो ईश्वर का भी बोलता है, वो आदि भौतिक में बोला है शायद मैंने, शायद क्या है, मेरे को अभी याद आ रहा है, वो आदि भौतिक ही बोला है। आध्यात्मिक दुख तो मेरे कारण से मिलता है ऐसा बोला है मैंने। आध्यात्मिक दुख मेरे कारण से मिलता है, आदि भौतिक, बीच में मत बोलिए। आध्यात्मिक दुख मेरे कारण से मिलता है और आदि भौतिक दुख दूसरों के कारण से मिलता है। तो ईश्वर के कारण से जो मिल रहा है वो भी आदि भौतिक में आएगा। अगर भूल से अगर मैंने आध्यात्मिक बोला है तो उसको मैं वापस ले लेता हूं जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, सात्विक आर्य। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि उसमें तो सिर्फ दुख ही बोला गया है, तो अपन ने इसमें 3 प्रकार के जो दुख बोल दिया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये दुखों के बारे में कैसे बता दिया? उसमें सिर्फ दुख ही बोला ना सूत्र में? नहीं, त्रिविध दुख का है ना, 3 प्रकार के दुख, केवल दुख नहीं बोला, 3 प्रकार के दुख, 3 वैरायटी के दुख बोला है। तो वैरायटी तो आपको करना पड़ेगा ना। स्वामी जी, ये जो 3 प्रकार के दुख बोले हैं, ये 3 में यही तीनों 3 प्रकार के दुख क्यों आए हैं? जैसे कि नाम तो उनमें नहीं दिया गया ना। हाँ, तो आप अगर और कोई प्रकार हो तो आप बता दीजिएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, बस जब आपको नहीं पता है तो सारे विद्वान लोग यही बताते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई दुख है ही नहीं है, तो अब इसको लेने में आपको आपत्ति क्या आ रही है जी? जब अगर कोई प्रकार होता तो आप बता देंगे तो हम स्वीकार करेंगे। जब कोई प्रकार ही आपको पता नहीं है, आपको क्या और किसी को नहीं पता है, और यही है दुनिया में, इसलिए इन्हीं को बोला जाता है जी। अमित आर्य जी। ओम पूज्य स्वामी जी, सादर नमस्ते जी। आपने जैसा बताया कि 3 प्रकार के दुखों को पूरी तरह से निवृत्त हो जाने पर अत्यंत पुरुषार्थ सिद्ध होता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। और आप निवृत्त होने का मतलब है कि उन सबको निवृत्त करने का पूरा प्रबंध कर लेता है योगी, ऐसे कर्म करता है और ऐसी योग्यताओं को प्राप्त करके उनको रोक लेता है। अब अगला जन्म नहीं होगा तो उसको 3 प्रकार के दुख नहीं मिलेंगे। तो महर्षि दयानंद को मुक्ति मिली स्वामी जी या नहीं मिली? तो हम तो ये मतलब जैसा उनका जीवन था, जैसे उनका स्वरूप था, उनके ग्रंथ थे, जैसा उन्होंने किया है, उससे हमको लगता है वो उनकी मुक्ति हो गई होगी, लगता है, प्रमाण नहीं हमारे पास में। जैसे स्वामी जी, अभी तक में कोई हमारे पास सूची तो नहीं, इतने सारे हजारों हजार सूत्र हमारे सारे ग्रंथों में है, लेकिन कोई कितने लोग मुक्त हुए, कौन कौन से ऋषि या कौन लोग, तो वो कोई सूची हमारे पास नहीं कि ऐसे ऐसे लोग मुक्त हो गए, केवल सिद्धांत हमारे पास है। नहीं, सूची के होने से भी क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां पर भी प्रश्न उठाएंगे तो प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें जब सिद्धांत है तो सिद्धांत तो यथार्थ पर ही होता है ना, न बदलने वाला सिद्धांत अब सृष्टि बनी है तो हमारे को पता है क्या बनती हुई हमने देखा है क्या? सृष्टि को बनते हुए कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। इसका मतलब सृष्टि बनी नहीं है क्या? सब चीजों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हमें, ईश्वर को तो होता है, हमें नहीं हो सकता। सृष्टि को बनते हुए कोई भी देख नहीं सकता। हाँ, मुक्तात्मा देख सकते हैं, लेकिन वो हमको बताने वाले नहीं है,
वो बता नहीं सकते, वो बताना चाहेंगे भी नहीं, ना बता पाएंगे। उनके लिए शास्त्र कहता है जगत व्यापार वर्जम, वो संसार में कोई व्यापार नहीं कर सकते, कोई हेल्प नहीं कर सकते। जी स्वामी, धन्यवाद। पहले फोन को बंद करके रखिएगा। जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, सच्चिदानंद सरस्वती को तो ये आदि भौतिक दुख था जी। आध्यात्मिक दुख था उनको, शारीरिक दुख जो था वो आध्यात्मिक दुख था। आध्यात्मिक दुख दूसरों के देने से आया जी, उनको विष दिया गया, तो आदि भौतिक दुख कहेंगे उसे या आध्यात्मिक? जी ऐसा है, देते समय केवल आदि भौतिक में आएगा, देने के बाद में जब शरीर में दुख भोगता ही जाता है वो आध्यात्मिक माना जाता है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, दूसरा जन्म ना मिले इसके लिए अभी हम जो कार्य कर रहे हैं तो तीनों दुख से मुक्ति मिलेगी और जन्म ही नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे कार्यों से जी। लेकिन इस चालू जीवन में ये तीनों दुखों से कैसे मुक्ति पाना, ये बताइए। एक सीमा तक मुक्ति पाएंगे ना, जैसे अभी मैंने बताया है, अगर मैं अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रज्ञापराध ना करके शरीर को स्वस्थ रखूंगा, जीवे में शरदाशतम को सार्थक बनाऊंगा, अगर कोई दूसरे लोग अन्याय से मेरे को एक्सीडेंट आदि करके दुख नहीं देंगे, दूसरे लोग मेरे को कुछ गलत खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, और मैं पूरा ध्यान करके जीऊंगा तो शायद बच जाऊंगा एक सीमा तक, लेकिन पूर्ण रूप से संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश बचेंगे। और आध्यात्मिक दुख का, शारीरिक दुखों से बच नहीं पाएंगे, लेकिन ऐन्द्रिय दुखों से बच ही जाएंगे और मानसिक दुखों से सर्वथा बच जाएंगे। शारीरिक दुख की कुछ सीमा तक हम बच नहीं पाएंगे, और आदि भौतिक दुखों से भी हम बहुत कुछ बचेंगे। अगर मेरा जीवन बहुत पवित्र होगा तो शत्रु कम होंगे, बहुत कम होंगे, तो बहुत कम मिलेगा हमको, फिर भी होंगे शत्रु, लेकिन तो इस जन्म में तो हमारे प्रारूप के हिसाब से जो मिले हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, वो भुगतना पड़ेगा, उसको ऐसे ही समझे ना। जी जी। लेकिन भविष्य के लिए सारी तैयारी है, भविष्य के लिए तैयारी है। आपने योग दर्शन में पढ़ा है ना, दुख को दूर करना। कौन से दुख को दूर करने के लिए बोला है वहां प्रहलाद जी? हाँ जी, तो क्या बोलते हैं, अनागत। अनागतम। उसका अर्थ क्या है? जो अभी आए नहीं है, आने वाला है, नहीं है, आने वाला है, उसको रोकने के लिए बोला है ना योग दर्शनकार। ऐसे ही यहां रोकना है हमको। जी, गणेश जी, गणेश जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। अभी भौतिक दुख जो ईश्वर से मिलता है कर्म फल के आधार पे, उससे बचने का कोई उपाय है? ये सारा उपाय है ना, उस ईश्वर की आज्ञा का पूरा पालन करो तो ईश्वर दुख ही नहीं देगा आपको। ईश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से जो पालन करेंगे तो ईश्वर काहे को दुख देगा? वो तो सुख देने के लिए बैठा है। हम ही क्या बोलते हैं मोटी भाषा में, हम ही अयोग्य होकर के गलत करते रहते हैं, इसलिए उसको मजबूरन होकर के दुख देना पड़ता है। हाँ जी, महादेव जी। जी, कौन सा दायरे में कौन सा बता है, वो जो डिस्कशन है। हाँ जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा अपना नेट को ठीक कर लीजिएगा। सागर जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे ये पूछना था कि जैसा इस शरीर में रहते हुए हम त्रिविध दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते, तो क्या इस सूत्र को ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिविध सुख, अत्यंत प्राप्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, ये तो कर सकते हैं हम इस शरीर में रह के? नहीं, इसको बदल नहीं सकते। आप ये कह सकते हैं बहुत सारा दुख हम रोक सकते हैं, अधिकांश रोक सकते हैं,
कोई अनिवार्य होता है उसको नहीं रोक पाएंगे, उतने में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी नितांत रोकना है तो भविष्य में आने वाले को ही रोकेंगे। ये सूत्र वैसा का वैसा रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन सुख प्राप्ति के लिए तो अत्यंत पुरुषार्थ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इस जन्म देखिए, इन दुखों को हटाएंगे तो सुख अपने आप मिलेगा ना, उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करना होता। एक ही मेहनत करना है, एक ही से दो लाभ मिलेंगे। एक पंथ दो कार्य बोलते हो ना आप, ऐसा। कोई ये सोचे कि मैं दुखों को दूर करने के लिए मेहनत ना करूं, क्योंकि उसको तो दूर कर ही नहीं सकते, केवल सुख को पाने के लिए मेहनत करूं, ऐसा नहीं होता है। आपका एक ही मेहनत से दोनों लाभ होंगे। अलग अलग मेहनत करने की आवश्यकता, दुख को दूर करने के लिए अलग मेहनत, सुख को पाने के लिए अलग मेहनत, ऐसा नहीं है। एक ही मेहनत करना, एक ही पुरुषार्थ करना है, उसी एक ही पुरुषार्थ से दोनों लाभ होंगे, दुख भी हटेंगे, सुख भी मिलेगा। हाँ जी, मनोहर जी को क्या पूछना है? स्वामी जी महाराज नमस्ते जी। जैसे कि स्वामी जी आपने कहा है कि आदि भौतिक दुख है उनसे पूर्ण निवृत्ति भी पाई जा सकती है, शत्रु नहीं हो सकते हैं, समाप्त भी हो सकते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन में तो उनको बहुत शत्रु हो गए थे जी। आपने शायद गलत सुना होगा। मैंने ये कहा है आदि भौतिक दुखों से बहुत कुछ बचा जा सकता, सर्वथा बचा नहीं जा सकता, ये बोला है। तो ये प्रश्न नहीं बनता है आपका। जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये सूत्र के भाष्य में ये आए है परम पुरुषार्थ है परम पौरुषम। इस परम पौरुषम का क्या अर्थ लेंगे? पुरुष के द्वारा किए जाने वाला उत्कृष्ट पुरुषार्थ, पुरुष में होने वाला पुरुषार्थ को पौरुषम कहते हैं। ठीक हो गया? हाँ महादेव जी, आपका नेट ठीक हो गया तो पूछिए क्या पूछना है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अपना माइक खोला नहीं आपने। हाँ जी, राजीव कुमार जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी। हाँ जी। ये इस सूत्र में आया है तद उपाय चिंता चिंतनायाम दृष्ट साधनस्य पर्याप्तत्वम दृश्यते। तो इसमें ये भोजन वस्त्र मकान धन अभी इसको पढ़ाया नहीं, इसको पढ़ाया नहीं। जब इसको पढ़ाऊंगा तब कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा। ये अगले सूत्र की भूमिका है, अभी इसको पढ़ाया नहीं मैंने। अच्छा ठीक है जी। सतीश जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे ये जानना था, एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि महर्षि दयानंद को आध्यात्मिक दुख था या कि भौतिक। तो भौतिक से शुरुआत हुई और जो अपना शरीर का हुआ, उनको अगर कोई घटना ऐसी हुई कि ट्रक के नीचे गलती से आके मरा, जानबूझ के हमारा मर्डर भी करते हैं लोग, तो उसको कहाँ रखेंगे? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, इधर दोनों को समझना पड़ेगा। स्टार्ट हुआ जैसा आपने बताया कि भौतिक से। देखिए, किसी ने एक थप्पड़ मारा है आपको, तो ये आदि भौतिक दुख है। अब थप्पड़ मारना का दुख हो गया समाप्त। अब उस थप्पड़ के कारण से शरीर के अंदर परिणाम में अंदर कुछ बिगड़ गया, कुछ कष्ट आ गया और वो लंबा चलता है, तो फिर वो आध्यात्मिक दुख होगा। जी। अथवा उसको आदि भौतिक भी दुख कह सकते हो, दूसरों के कारण से पैदा हुआ, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और कुछ रोग अपने आप जो अंदर अपनी मूर्खताओं के कारण से उत्पन्न होता है, उसको आप आध्यात्मिक दुख मान सकते हैं। इसमें विवाद है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको फैलाया नहीं है। कुछ लोग बाद में उसको आध्यात्मिक में भी ले लेते हैं, इसलिए ऐसा मैं बोला। अगर आपको उस विवाद में नहीं जाना है तो जो स्वयं के द्वारा पैदा किया जाता है वो आध्यात्मिक है, और जो दूसरों के द्वारा पैदा होते हैं वो आदि भौतिक है, ऐसा मान लीजिएगा। राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, वो प्रश्न यह था कि बौद्धिक दुख क्या है?
माइक में जो समस्या थी उनका भी यह प्रश्न। बौद्धिक दुख का मतलब है ज्ञानात्मक, ज्ञान की कमी के कारण से, ज्ञान को न समझने के कारण से मेंटली बहुत दुखी होता रहता है। जैसे कोई पढ़ रहा है और अध्यापक ने कुछ समझाया है, वो समझ नहीं पा रहा है, वो परेशान हो रहा है। बुद्धि के स्तर पर जो दुख आता है उसको बौद्धिक दुख कहते हैं। मानसिक स्तर पर जो दुख आता है उसको मानसिक दुख कहते हैं, और इंद्रिय स्तर पर जो दुख आता है उसको ऐन्द्रियक दुख कहते हैं, और शारीरिक स्तर पर जो दुख आता है उसको शारीरिक दुख कहते हैं। जी धन्यवाद। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं जी। ये जो दुख दूर करने के लिए 3 प्रकार के दुखों को हटाने के लिए बात कही गई है, क्या ये दुख ऐसे दूर हो सकते हैं? ऐसे कैसे? अगले सूत्र से बोला जा रहा है, तद उपाय चिंतनायाम दृष्ट साधनस्य अपर्याप्तत्वं दर्शयते। तद उपाय चिंतनायाम, तद उपाय, उन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के उपायों का चिंतन करने पर। अब ये 3 प्रकार के दुखों का हमें दूर करना है। आध्यात्मिक दुख को दूर करना है, क्या उपाय हो सकता है? आदि भौतिक दुख को दूर करना है, क्या उपाय हो सकता है? और आदि दैविक दुखों को दूर करना है, क्या उपाय हो सकता है? इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के संदर्भ में जब हम उपायों का चिंतन करेंगे, क्या कारण हो सकते हैं इनको हटाने के, तो उन कारणों में बहुत सारे साधन हमारे सामने आते हैं। उनको कहते हैं दृष्ट साधन। दृष्ट साधन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष साधन। जैसे बरसात हो रही जी, और बरसात मेरे ऊपर गिर रही है, और उसके कारण से जुकाम हो सकता है और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो मैं दृष्ट साधन ले आता हूँ, छाता ले आया, और छाता के नीचे अब मेरे ऊपर बरसात को होने नहीं दिया। ये दृष्ट साधन हो गया, छाता। रात को सोना है और मकान नहीं है या आश्रय नहीं है तो दुख होगा, और सर्दी है तो दुख होगा, गर्मी है तो दुख होगा, तो कोई साधन चाहिए। तो दृष्ट साधन आ गया, प्रत्यक्ष साधन मकान के अंदर आ गया। अब मकान ना होने के कारण से जो दुख होता है उसको रोक लिया। भूख लग रही है, पैसा ही नहीं है, तो पैसे पाने के लिए मेहनत करूंगा, पैसे ले आऊंगा, वो पैसा दृष्ट साधन हो गया, और उस पैसे से रोटी, कपड़ा, मकान और आने जाने के साधनों के एकत्रित करूंगा, और उन साधनों के ना होने से जो दुख मिलता है उस दुख को दूर करूंगा। तो जितने भी दृष्ट साधन है संसार में, चाहे मकान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अलग अलग आपकी जो स्मार्टनेस, योग्यताएं आप पैदा करते हैं, अलग अलग कलाएं, कौशलता है जिनको अपना करके बहुत सारे दुखों को दूर किया जाता है, ये सारे दृष्ट साधन है। तो कह रहे हैं जब तद उपाय, उन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के जो उपाय हैं, उन उपायों का चिंतनायाम, चिंतन करने पर हमारे सामने दृष्ट साधन आते हैं। तो जितने भी संसार भर के दृष्ट साधन हैं, उन दृष्ट साधनों की अपर्याप्तत्वम, वो पर्याप्त नहीं है। इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए दुनिया भर के दृष्ट साधन पर्याप्त नहीं है। इस बात को अगले सूत्र में दर्शयते, दिखाया जा रहा है। भूमिका समझ में आ गई जी? जब इन तीनों दुखों को दूर करने के लिए जब हम उपायों को लेकर के विचार करते हैं, तो उपायों को ला करके उन दुखों को दूर करने के लिए जितना भी विचार करते हैं, उस विचार में दृष्ट साधन सामने आ जाएंगे। संसार भर के अलग अलग दृष्ट साधन हैं, अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार अलग अलग साधन होते हैं। उन सारे दृष्ट साधनों को ले आओ, दुनिया भर के दृष्ट साधनों को लाओ, तो भी अपर्याप्तत्वम, वो पर्याप्त नहीं होंगे, इन तीनों दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे। इस बात को दर्शयते, सूत्रकार अगले सूत्र में दिखाते हैं। सूत्र क्या है? न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शनात्। न दृष्टात् तत्सिद्धिर्निवृत्तेरप्यनुवृत्ति दर्शनात्। न दृष्टात् तत्सिद्धिर्निवृत्तेरप्यनुवृत्ति दर्शनात्। ये मिला करके बोला है। अब इसको संधि विच्छेद करके बोलूं, न दृष्टात् तत् सिद्धि ही विसर्ग,
निवृत्तेः विसर्ग अपि अनुवृत्तिः विसर्ग दर्शनात् न दृष्टात् तत् सिद्धिः निवृत्तेः अपि अनुवृत्तिः दर्शनात्। कहते हैं दृष्टात् तत्सिद्धि न, दृष्ट साधनों से। सूत्रार्थ क्या मैं बताऊं, सूत्रार्थ तो आप खुद देख लेंगे, मैं भाष्य को पढ़ा देता हूं। दृष्टात् सत्सिद्धि न, तो कह रहे हैं दृष्टात् साधनात् खलु लोके प्राप्यमानात् साधनात् तथा भूत निवृत्ति ही सिद्धिर न भवति न भवितुम अर्हति। कहते दृष्टात् साधनात्, जितने भी दृष्ट साधन है अर्थात जितने भी प्रत्यक्ष साधन है, दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष, संसार में जितने भी प्रत्यक्ष साधन है, जैसे रोटी है प्रत्यक्ष है हमारे लिए, मकान है प्रत्यक्ष है, पैसा है प्रत्यक्ष है, बहुत सारे प्रत्यक्ष हैं साधन, दुनिया भर के साधन हैं। तो जितने भी प्रत्यक्ष दृष्ट साधन हैं उन प्रत्यक्ष दृष्ट साधनों से, खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और ये दृष्ट साधन कहाँ हैं? लोके, इस संसार में जहाँ हम रहते हैं वहीं पर, लोके इस लोक में, प्राप्यमानात् साधनात् इस लोक में प्राप्त होने वाले जितने भी दृष्ट साधन हैं उन समस्त दृष्ट साधनों से, तथाभूत निवृत्ति उस स्वरूप की निवृत्ति अर्थात आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति, आदि भौतिक दुखों की निवृत्ति और आदि दैविक दुखों की निवृत्ति, तथाभूत निवृत्ति उस प्रकार की निवृत्ति, जिस प्रकार की निवृत्ति जिस प्रकार के दुखों को दूर करने की बात पहले सूत्र में बताई गई, उन बातों की सिद्धि न भवति, इन दृष्ट साधनों से नहीं हो सकता। और खोल दिया न भवितुमर्हति, आप दूर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। अब उदाहरण देता हूं मैं। हाँ जी गर्मी लग रही है, पंखा चला लो जी। पंखे से भी गर्मी नहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है, कूलर लगा लो जी। नहीं कूलर से काम नहीं चल रहा है तो एसी लगा लो जी। तो गर्मी के दुख से बच गए आप। गर्मी के दुख से बच गए तो दूसरा दुख आ जाएगा फिर आपको। अरे कितने देर तक एसी में रहूंगा, लगातार रहूंगा ना तो ऐसी आदत पड़ जाएगी जैसे एसी से बाहर गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, क्या परेशानी हो रही, फिर दूसरा दुख शुरू हो जाएगा आपको। तो एसी आपके दुख को सर्वथा दूर नहीं कर सकता, कूलर पंखा नहीं कर सकता। बहुत भूख लग रही जी, कुछ खाना चाहिए, खा लिया, उस समय के लिए मिट गई। और जैसे खाने लगा उससे बढ़िया खाना आ गया, उसको छोड़ोगे उस बढ़िया खाने को पकड़ोगे, उससे भी उसको भी थोड़ा सा खा लिया, 1-2 ग्रास, और बढ़िया खाना आ गया, उसको छोड़ करके उसको पकड़ोगे। बदलते रहो आप, कितना ही बदल दो, एक समय के लिए वो भूख समाप्त हो जाएगा, दोबारा पैदा होगी भूख। अभी जैसे क्लास समाप्त करोगे ना, आप उठोगे, दौड़ोगे खाने के प्रति, भूख लग जाएगा आपको। और आपसे ज़्यादा मेरे को लगती है, क्योंकि पढ़ाते समय पता नहीं कितनी एनर्जी लगती है बोलते समय, उसके बाद ज़्यादा महसूस होता है मेरे को, खाने की इच्छा होती है। तो ये जितने भी दृष्ट साधन हैं, शरीर को ढकने के बहुत सारे दृष्ट साधन हैं, कपड़े एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। अभी अभी सुना होगा सोने के कपड़े बना लिए लोगों ने, हीरे जवाहरात जोड़ दिया, हजारों करोड़ों खर्च कर दिया, दृष्ट साधन है। तो भी ये तीनों दुखों को वो दूर नहीं कर सकते। जब अंबानी जैसे लोग दूर नहीं कर सकते, हमारी और आपकी क्या स्थिति है, क्या कथा है हमारी। हम तो उनके सामने धूल के बराबर हो सकते हैं। बौद्धिक साधनों की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, बौद्धिक साधनों की दृष्टि से बोल रहा हूं। आप कितने ही भौतिक दृष्ट साधनों को इकट्ठा करो, आध्यात्मिक दुख से बच नहीं सकते। जितने भी दृष्ट साधनों को एकत्रित कर दो, कितने ही लोगों के मुंह चुप करा दो, लेकिन आदि भौतिक दुख से आप नहीं बच सकते। आपको भी कुछ पता होगा, जब रिलायंस जो है, मतलब
अंबानी कुछ ऐसा कुछ उपक्रम अपनाते हैं तो जो ग्रामोद्योग लोग, वो ग्रामोद्योग करने वाले जो स्टार्टअप चलाने वाले हो तो बहुत परेशान होते हैं, और वो कितना दुख देते होंगे उनको, आपको भी थोड़ा सा अंदाजा आता होगा। आदि भौतिक दुख से आप कितने दृष्ट साधनों को बढ़ा दो, बच नहीं सकते। कितना ही भूकंप विरोधी यंत्र लगा करके आप कितने ही अट्टालिकाएं बना लो, लेकिन एक ऐसी आंधी आ जाए, एक ऐसा तूफान आ जाए, मान लो थोड़ी देर के लिए, कल्पना करके देखने में क्या पैसे थोड़े लगते हैं हमको, और ऐसा समुद्र का उफान आ गए, जैसे सुनामी आया था एक बार, ऐसा मुंबई में ऐसे सुनामी आ गई, मान लो थोड़ी देर के लिए। कोई आप में से मुंबई वाले हो तो परेशान नहीं होना, केवल बौद्धिक बातें चल रही है। और ऐसा सुनामी आ गए तो आप कितना ही बड़ा बिल्डिंग बना लो, क्या होगा जी उसका, ओम स्वाहा हो जाएगा। तो आप कितने दृष्ट साधनों को इकट्ठा करो, आधि दैविक दुखों से बच नहीं सकते, ये बोला जा रहा है। अब कितना ही प्रबंध कर लो जी। आप में से कुछ लोग क्या करते पता है, गर्मी यहां बहुत हो रही, चलो साउथ चलते हैं जहां गर्मी नहीं होती, जाते हैं, इधर के लोग उधर जाते, उधर के लोग इधर आते हैं। अब बरसात से कितना ही बचने का प्रयास करो, दृष्ट साधन है, कितना बचा लोगे आपको। अब मान लो किसान बरसात से बचने लगे, आप में से भी कई लोग किसान लोग हैं भाई, एक जो व्यापार करने वाला होता है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, वो तो भगवान से प्रार्थना करते बरसात बंद कर दो, मैं बाहर निकल सकूं। और ये किसान लोग तो ये भगवान तू बरसात कर दे। कैसे बचोगे आप? कहीं ना कहीं सर्दी से आप बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं गर्मी से बच नहीं सकते, कितने प्रबंध करते रहना आप इन्वर्टर लगाओ, वो हीटर लगाओ, ये हीटर लगाओ, सब हीटर लगा लो। राष्ट्रपति भवन में भी एक बार बंद हो गई थी बिजली, एक बार, कई बार सुना है हमने, ऐसे ऐसे जगह पर भी बिजली जाती है, क्या कर सकते आप? कितने ही दृष्ट साधनों के इकट्ठा करो, कितना ही प्रबंध कर लो, इन दृष्ट साधनों से इन तीनों प्रकार के दुखों को आप कभी भी दूर नहीं कर सकते, कितने साधन संपन्न हो जाओ। आज जहां भी आप बैठे हो ना, पूरी दुनिया में जहां भी कोई खाने की चीज हो आप मंगवा सकते हो। आज लोगों के पास इतना सामर्थ्य है, कितना ही कर लो आप, ये सारे दृष्ट साधन है। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन खिला दूंगा वो चीज़ों जो बाहर से आते हैं, रोज खा लेना, उब जाओगे आप। दृष्ट साधन कभी भी किसी को तृप्त नहीं कर सकते, कितना ही इकट्ठा करो, ना आपको पैसा तृप्त करेगा, ना आपके संबंध तृप्त करेंगे। हाँ जी, दोबारा ले आऊं कोरोना, बाप को कोरोना हो गया, बेटा नहीं मिल सकता, बेटे को कोरोना है, बाप नहीं मिल सकता। ऐसा एक दौर आया था ना बीच में। कितने दृष्ट साधनों के इकट्ठा करो, वो हमको पंगु बना देते हैं, लूले लंगड़े बना देते हैं। आएगा जीवन में समय, कभी ना कभी किसी के सामने कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पैदा हो जाते हैं, आप बच नहीं सकते। इन दृष्ट साधनों को कितना एकत्रित कर लो, कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहना चाह रहे हैं, दृष्ट साधनात् खलु निश्चित रूप से लोक में प्राप्यमानात् साधनात्, जो लोक में प्राप्त होने वाले जितने भी दृष्ट साधन हैं, उन साधनों से तथा भूत निवृत्ति, उन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति न भवति, नहीं हो सकता, न भवितुमर्हति, हो ही नहीं सकता 3 काल में। यतः, क्योंकि कस्यचित् निवृत्ते अनंतरम अपि पुनः अनुवृत्ति दृश्यते ही इत्यतः। बहुत बड़ी बात कही है। कस्यचित् निवृत्ते अनंतरम अपि, किसी दुख को निवृत्त करने पर, यानी किसी दुख को हटाने पर, अनंतरम उसके बाद में, पुनः अनुवृत्ति दृश्यते, फिर दोबारा वो आंकड़ा होता है।
किसी को आप हटा दो दोबारा आके खड़ा हो जाएगा वो, भूख को हटा दो दोबारा खड़ा हो जाएगी भूख, फिर खड़ी हो जाती है। आप 3 बार हटाते हो फिर भी दुख आ जाता है। नाश्ता करके दुख को हटाते हो, फिर लंच में फिर हटाना पड़ता है, फिर डिनर में हटाना पड़ता है, और छोटे बच्चों को तो कई बार हटाना पड़ता है। चलो एक दिन हटा दे, अगले दिन वापस आ जाएंगे वही दुख। बढ़िया ड्रेस पहन लो, पहन लिया जी, कुछ समय में उससे भी बढ़िया ड्रेस वाला मिल जाएगा तो फिर खुजली होती है आप, अरे काश इससे तो अच्छा वो ले लेता। उस खुजली को पूर्ण कर लेते हो आप, फिर और उससे भी बढ़िया आ जाता है, फिर खुजली होती है। खुजली का मतलब मोटी भाषा में बोल रहा हूं, फिर वो तमन्ना जगती है। खुजली का मतलब है वो तमन्ना जगती, काश वो भी मेरे पास होता ना, कितना अच्छा होता, ये भी मेरे पास होता कितना अच्छा होता। कितनी ही खुजली कर लो, कितनी तमन्नाएं पैदा करो, फिर वो आ जाएंगे, फिर वही की वही अगली तमन्ना शुरू हो जाएगी। एक कटा दो दूसरी तमन्ना, एक कटा दो दूसरी अभिलाषा, एक कटा दो दूसरी आकांक्षा, इनका कोई विराम नहीं। यही कहना चाह रहे हैं कि कस्यचित निवृत्ते, किसी एक दुख को हटा देने पर, अनंतरम उसके बाद में, अपि भी पुनः दोबारा अनुवृत्ति, दोबारा लौट करके किसी दूसरे वे में, किसी दूसरे स्वरूप में दृश्यते, फिर वही दुख आकर के खड़ा हो जाता है। ही इत्यता, इसलिए हम कहना चाहते हैं इन दृष्ट साधनों से इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने की चेष्टा करना मूर्खता है, मूर्खत्व है। इन दृष्ट साधनों से दुखों को दूर करने की चेष्टा मत करो। ऐसे साधन लाओ जिन साधनों को लाने से ये तीनों दुख दूर हो सकते हैं, उन्हीं साधनों को आगे बताएंगे। ये सूत्र पूरा हो गया आपका, समय भी पूरा हो रहा है। समझते हुए चलिएगा, थोड़ा हम कछुए की तरह चलेंगे पर समझ करके चलेंगे। केवल पंक्तियां लगाना नहीं, पंक्तियां लगाना तो आपने आप लगा लोगे, सब हिंदी में लिखा होगा, आप बीच में पढ़ लेना, नॉवल की तरह पढ़ लेना। कितनी बार पढ़ोगे? राजगोपाल जी को क्या कहना है? माइक खोलिए ना। जी आचार्य जी, 3 प्रश्न है यहाँ पर। आपने बताया जैसे अनुवृत्ति ही दर्शनात्, उसमें विसर्ग बताया। हाँ जी, अनुवृत्तिर दृश्यते अनुवृत्तिर दर्शनात्। हाँ जी, दर्शनात् के पूर्व विसर्ग है आचार्य जी अनुवृत्ति ना, वो एक ही शब्द है, अगर मैं अलग अलग करूंगा तब विसर्ग आएगा। यहाँ समस्त पद, अनुवृत्ति दर्शनात् तो समस्त पद है, मैंने उस समस्त पद को खोल करके विसर्ग दिखाया। जी जी, यहाँ नहीं है, सूत्र में नहीं है। अंत में एक है ही अतः, ऐसे आप बताए। हाँ, ही इति अतः, उसको अलग करेंगे तो ही अलग होगा, इति अलग होगा और अतः अलग होगा। उसका अर्थ आचार्य पुनः अनुवृत्तिर दृश्यते ही, इसीलिए इत्यता, इसी कारण से हम कहना चाहते हैं। जी, अमित जी को क्या कहना है? स्वामी जी, पीछे कल का प्रश्न था मेरा, छूट गया था कि जो सांख्य के साथ जो योग का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है क्या? आपने शायद सांख्य के साथ वेदांत को बताया था। नहीं, वो तो दर्शनों के क्रम को बताया था, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस दर्शन को कैसे पढ़ना है वो क्रम बताया था। वहाँ पहले मीमांसा बताई, उसके बाद वैशेषिक बताया, उसके बाद पढ़ने का क्रम आपने बताया था, जो जोड़े में वैसे है सांख्य के साथ योग का, तो वो सही है। हाँ, जोड़ा तो यही है, सांख्य योग का एक जोड़ा है, न्याय वैशेषिक का एक जोड़ा है, और मीमांसा वेदांत का एक जोड़ा है। वो जोड़ा अलग है, पढ़ने का क्रम अलग है। जी, तो आपका समय समाप्त होता है, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।